हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया उसमें दो बिंदुओं की हम चर्चा कर चुके हैं, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। आगे आता है कुलीन तंत्र। अरस्तु के अनुसार जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो और जहां शासन सत्ता का प्रयोग विधि और कानून के अनुसार होता हो उसे कुलीन तंत्र की संज्ञा दी गई है। अरस्तु के दृष्टिकोण में कुलीन तंत्र एक प्रकार से लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों के मिश्रण से निर्मित विधान है। इसके निर्माण के लिए तीन तत्व स्वतंत्र जन्म, संपत्ति और योग्यता का मिश्रित होना अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र में कानून की समुचित उपस्थिति रहती है। आगे हम बात करें धनिक वर्ग तंत्र की। धनिक वर्ग तंत्र से यहाँ तात्पर्य है ऐसा शासन विधान जिसमें संपन्न एवं कुलीन लोग शासन संचालन करते हैं और वो अल्पमत में होते हैं। अरस्तु ने धनिक तंत्र का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। पहला, राजनीतिक ढांचे के आधार पर 4 प्रकार बताए। दूसरा, सामाजिक संगठन के आधार पर भी उसने 4 प्रकार बताए हैं। आगे बात करें सर्व प्रजातंत्र की। सर्व प्रजातंत्र से तात्पर्य सारी जनता का या सारे जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। यह अरस्तु क्योंकि मध्यम मार्गी दार्शनिक थे, अतिवादिता से दूर रहने वाली उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने गोल्डन मीन यानी कि स्वर्णिम मध्यम मार्ग का परिचय दिया। जैसे ऐसे संविधान को स्वीकार किया जिसमें न तो निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोष हों और न ही संपूर्ण जनता की अराजकता हो। इस मध्य मार्ग को ही अरस्तु ने सर्व प्रजातंत्र का नाम दिया। और लास्ट बिंदु की हम बात करें, अंतिम बिंदु जो कि प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र की संज्ञा दी जिसे अरस्तु ने। इसको आज प्रजातंत्र यूँ तो समस्त विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, किंतु अरस्तु के अनुसार उस समय पर, और वो इसलिए कहा जा सकता है कि पहले वो जो सिटी स्टेट्स थे, नगर राज्य जो थे यूनान के, एथेंस के, वो इतने छोटे हुआ करते थे कि उनमें कुलीन तंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन आज के समय में जो बेस्ट पॉसिबल शासन व्यवस्था हो सकती है वो राजतंत्र या कुलीन तंत्र, इनकी बजाय प्रजातंत्र ही हो सकती है। प्लेटो के अनुसार अरस्तु प्रजातंत्र का आलोचक है, लेकिन कुछ गुणों को वो इसके स्वीकार करता है। अरस्तु ने 2 आधारों पर प्रजातंत्र का वर्गीकरण किया। प्रथम आधार है प्रजातंत्रों का राजनीतिक स्वरूप एवं दूसरा आधार है सामाजिक स्वरूप। सामाजिक ढांचे के आधार पर अरस्तु ने जो प्रजातंत्र के 4 प्रकार बताए हैं। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें कानून का शासन हो, करिश्माई नेताओं का अभाव हो और योग्य नागरिकों को विधि संगत ढंग से शासन संचालन का अवसर मिले। संविधान में चक्रीय परिवर्तन की बात करते हैं अरस्तु कि संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का भी एक कालचक्र प्रस्तुत किया गया है उनके द्वारा, जिसे साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। अरस्तु के अनुसार जैसे ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार शासन में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। जैसे यह परिवर्तन का चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रम से निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी यानी कि सर्व प्रजातंत्र और उसके पश्चात भीड़ तंत्र के बाद में वापस से राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है। यानी कि एक साइकिल के तौर पर ये चक्र जो है वो परिवर्तन का चलता है। आलोचना के तौर पर हम बात करें तो अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किया, ये सारा डिस्क्रिप्शन जो दिया उनके द्वारा। राज्यों का या संविधान का वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। अरस्तु ने ज़्यादातर अपने गुरु प्लेटो की जो थ्योरीज़ हैं, प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, उनकी बात ज़्यादा की।
बजाय अपना कुछ ओरिजिनल, अपना कुछ मौलिक बात करने के स्थान पर। संविधान राज्य और शासन शब्दों में अंतर का अभाव है और वो इसको एक ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। प्रजातंत्र जो कि आज सर्वमान्य शासन व्यवस्था है, उसको सबसे खराब व्यवस्था अरस्तु ने बताया। और ये लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है वो आज के समय में या आज की जो शासन व्यवस्था है, आज का जो पूरा सिस्टम है, आधुनिक राज्यों का जो व्यवस्था है, उन पर इसको खरा नहीं माना जा सकता। परिवर्तन चक्र भी उन्होंने जो बताया उसमें भी काफ़ी कमियां हैं और राजतंत्र का एक काल्पनिक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। थैंक यू।